गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग करेंगे बच्चों नोट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटे, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन सब का बेस क्या होता है? टू अर्न द प्रॉफिट। देखो बेटा, हमने जितने भी चैप्टर्स किए, चाहे पार्टनरशिप किया, चाहे कंपनी अकाउंट्स किया, वहां पर बेटे बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट को अर्न करना होता है, ताकि कंपनी का एग्जिस्टेंस लंबे समय तक बना रहे, बिजनेस लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करे। जैसे कि बच्चों हमारे चैप्टर का नाम क्या है? नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संस्थाएं। नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बच्चों बेसिकली जिनकी फॉर्मेशंस ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलके करते हैं, जिनका मेन मोटिव ही क्या होता है? सोशल सर्विस प्रोवाइड करना। तो बेटे ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनका ऑब्जेक्टिव किसी भी तरह से प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि अपने कार्यों के द्वारा समाज की सेवा करना है। तो बेटे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं? नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कम टू द पॉइंट, इट्स अ वॉलेंट्री एसोसिएशन, यानी कि एक स्वयं सेवी संस्था होती है जहां पर लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना है, ना कि प्रॉफिट कमाना है। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो गए, ट्रेड यूनियंस हो गई, जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है? आम जनता को सुविधाएं प्रोवाइड कराना है, ना कि प्रॉफिट कमाना है। इन +1 क्लास स्टूडेंट्स हम लोग बेसिकली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। वो सारी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी जो हम लोग ये जानने के लिए बनाते थे कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कितना अर्न किया, वो हम लोग निकालते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसको हम लोग निकालते थे बैलेंस शीट से। तो देखो बेटे बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव ना तो प्रॉफिट कमाना है, तो इसलिए बेटे इसके अंदर जो भी बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अर्न होता है उसे हम लोग प्रॉफिट नहीं स्टूडेंट, उसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस। अब देखिए बच्चों इसके कुछ फीचर्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन, मेन एम इज टू प्रोवाइड सर्विस। तो एनपीयू है बेटे, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना है, सोसाइटी को अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है। सेकेंड वन, मैनेज्ड इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। अब देखो बेटे जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जनरल कंपनीज, कौन जनरल ऑर्गेनाइजेशंस में कौन सिलेक्ट करता है? शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में अपने एमडी को सिलेक्ट करते हैं। यहां पर भी बेटे जो मेंबर्स हैं वो मिलकर क्या करते हैं? अपने बेसिकली अपने जो मेन है यानी कि जो मैनेजमेंट है उनको कौन इलेक्टेड करता है, उनका सिलेक्शन कौन करता है? मेंबर्स करते हैं। मेजर सोर्स ऑफ इनकम, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में इनकम के सोर्सेज क्या हैं? देखो बेटे जब ये ऑर्गेनाइजेशन समाज की भलाई के लिए है तो गवर्नमेंट भी इनको ग्रांट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट भी इनको एड्स प्रोवाइड करती है, सहायता देती है। ऐसे बेटे ये कहीं ना कहीं जो पैसा इन सबका इनकी सबकी खुद के मंथली सब्सक्रिप्शन से इकट्ठा होता है उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर क्या है? मेजर सोर्स ऑफ इनकम। ऐसे ही बेटे ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जो बेसिकली प्रॉस्पेरियस फैमिली से लोग होते हैं, समाज की भलाई में अपने खुद का पैसा लगाना चाहते हैं, तो ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट को क्या कर देते हैं? डोनेशन दे देते हैं। देयर आर सो मेनी सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, डोनेशन, गवर्नमेंट एड और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वन, सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो बेटे जो प्रॉफिट होता है बेसिकली हम उसको क्या करते हैं? शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना, कि द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर दिस इज नॉन एज डिविडेंड, एंड द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज रिटेन इन बिजनेस, जो हिस्सा हम लोग बिजनेस के अंदर रख लेते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? रिटेन्ड अर्निंग। तो वहां पर प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां पर स्टूडेंट जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं बोलेंगे हम उसको, क्या बोलेंगे स्टूडेंट? सरप्लस। क्या बोलेंगे? सरप्लस। तो सरप्लस को बेटे बेसिकली जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं सोसाइटी के, जो मेंबर सोसाइटी नहीं जो ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर उनमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उसको हम लोग कैपिटल फंड के अंदर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ओके। एंड नेक्स्ट वन, फॉर्म ऑफ अकाउंट। कितनी तरह के अकाउंट्स बनते हैं यहाँ पर? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखो बेटे इन +1 क्लास यू हैव लर्न अबाउट द कैश बुक। कैश बुक, कैश अकाउंट, दैट्स विच टाइप ऑफ अकाउंट? इट्स अ रियल अकाउंट। ओके। तो बेटा ऐसे ही हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी क्या है? रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का स्टूडेंट क्या रूल था? रियल अकाउंट का रूल क्या था बच्चों? यहाँ पर डेबिट what comes in, credit what goes out। ओके। तो बेटा अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो रियल अकाउंट है बेसिकली रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या है? एक रियल अकाउंट है। तो बेटा ये जो रियल अकाउंट है क्योंकि
किस तरह है, इट्स अ समरी ऑफ कैश बुक। जैसे हमारी जो कैश बुक थी वैसे ही हम लोग बेटे क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में केवल वही ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बच्चों जिनकी पेमेंट हम लोग कैश में करते हैं और जिनकी रिसिप्ट हमें कहाँ होती है, कैश में होती है। इट डजंट रिकॉर्ड सच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस विच आर नॉट पेड इन कैश। ऐसे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करता है। सच लाइक और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो ड्यू तो हो गए हैं बट हमने पे नहीं किए हैं। सच लाइक समटाइम वी मेक द पेमेंट एज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो इसको भी कंसीडर नहीं करेगा। बेटे एक्सपेंसेस चाहे रिवेन्यू हो चाहे एक्सपेंसेस कैपिटल हो, सभी को बेसिकली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। बकायदा वो हमें कैश के रूप में मिलने चाहिए। बेटे इसी वीडियो के अंदर मैं आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट सिखाऊंगी, ध्यान से देखिए। अब हम लोग करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है बेटा, समरी ऑफ कैश बुक। ओके, तो देखो बेटे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, समरी ऑफ कैश बुक है। इसकी नेचर क्या है स्टूडेंट, रियल अकाउंट। आप सबको पता है बच्चों रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। इट इज ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजेक्शन। जितने भी कैश लेन देन होंगे सिर्फ उन्हीं को हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब देखो बेटे फर्स्ट वन, इट स्टार्टेड फ्रॉम, जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है फॉर्मेट भी देखते रहिए, किससे स्टार्ट होता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। एंड क्लोज किससे होता है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। सेकेंड वन, ऑल रिसिप्ट सारी कहाँ आती है बच्चों, डेबिट साइड पे। जैसे डोनेशन है, सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जो सारे मेंबर्स बेटे बेसिकली क्या करते हैं, पर मंथ या पर ईयर जो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, चंदा पे करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सब्सक्रिप्शन। ये भी क्या है बच्चों, इनकम का रेगुलर सोर्स है। अब देखो बेटे सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसके लिए मिलने वाला इंटरेस्ट है, ये सब क्या है, ऑल रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। हियर वी आर रिकॉर्डेड द रिसिप्ट ऑन डेबिट साइड वेदर रिवेन्यू और कैपिटल। चाहे किसी तरह की रिसिप्ट हो, चाहे वो बेसिकली रूटीन से रिलेटेड हो, रूटीन प्रॉफिट से, रूटीन इनकम से रिलेटेड हो, और चाहे बेसिकली वो कैपिटल रिसिप्ट हो। जैसे मान लो बेटे इसमें आ रखा हो, हमें क्वेश्चन में दे रखा हो, टू सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को बेचने से इनकम अर्न हुई, तो वो इनकम कौन सी है बच्चों, हमारी कैपिटल रिसिप्ट है। अगर मैं यहां लिख देती हूँ ना, टू सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये भी हम लोग क्या करेंगे बेटे यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि सारी बेसिकली जितनी भी हमें क्या दे रखी है रिसिप्ट, दैट्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड वेदर इट इज रिवेन्यू और कैश, रिवेन्यू और कैपिटल। सेकेंड वन, ऑल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। सारी पेमेंट हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, क्रेडिट साइड पे। चाहे वो सैलरी है, चाहे वो वेजेस है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट परचेज करना है, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करना है, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज करना है, चाहे रूटीन एक्सपेंसेस हो, चाहे कैपिटल एक्सपेंसेस हो, पेमेंट सारी हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैश के अंदर। ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नॉन कैश ट्रांजेक्शंस जैसे डेप्रिसिएशन है, इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग है जिसके लिए कोई कैश में पेमेंट नहीं की गई। एक्यूर्ड इनकम विच इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इसको भी बेटे ये नॉन कैश आइटम्स हैं, क्योंकि इन सभी व्यवहारों से कैश का कोई लेन देन नहीं हुआ, इन्हें हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इस तरह का अकाउंट है बेटे जहां हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैश लेन देनों को ही रिकॉर्ड करते हैं। इसी रेफरेंस में मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 दैट लीड्स टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले देखो बेटे हमने लिखा कैश का बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000। उसके बाद बेटे देखो सेकंड पॉइंट हमें देखा सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन के अंदर स्टूडेंट 2017-18 की भी शामिल है, 2019-20 की अपकमिंग ईयर की भी शामिल है। तो बेटे हमें रिसिप्ट होनी चाहिए, चाहे वो इस साल की हो, चाहे वो पिछले साल की हो, और चाहे वो अपकमिंग आने वाले साल की हो। टोटल हमने सब्सक्रिप्शन को ऐड करके कितना बन गया हमारा 4,70,000। 12% इन्वेस्टमेंट परचेज दैट इज अवर पेमेंट साइड, क्योंकि इससे हमारे पास कैश का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। ओके दैट्स अ पेमेंट। एंट्रेंस फीस रिसीव्ड, ये हमने यहाँ दिखा दिया क्योंकि हमारे लिए क्या है स्टूडेंट, रिसीव्ड। ऐसे स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा 70,000 का, उसको हमने कहाँ दिखा दिया, पेमेंट साइड पे। ऐसे ही फर्नीचर परचेज है 80,000 का, वो भी कहाँ आ गया, पेमेंट साइड पे। ऐसे ही स्टूडेंट हमने सेल ऑफ फर्नीचर किया है 5,000, ये हमारा कहाँ आ गया, रिसिप्ट साइड पे। म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं 1,000 के, ये कहाँ आ गए, पेमेंट साइड पे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है वो भी कहाँ आ जाएंगे, हमारे पेमेंट साइड पे।
ऐसे ही स्टूडेंट हमने सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल किया है 6000, वो कहाँ आ गया हमारा रिसिप्ट साइड पे। ओके, जनरल एक्सपेंसेस हैं, वैसे तो देखो बेटे जनरल एक्सपेंसेस यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 20,000 की हैं, लेकिन वहां पर इसने क्या कि 2,000 अभी तक नहीं दिए हैं, आउटस्टैंडिंग है, जो पे किए हैं वो उसकी दिखाओगे कैश पेमेंट। कैश पेमेंट कितने की दिखाओगे? 18,000 की। आगे देखिए बच्चों, इसके अंदर इंटरेस्ट पेड और इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, दैट्स अ रिसिप्ट। तो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 6,000 कहाँ गए हमारे रिसिप्ट साइड पे। ऐसे ही बच्चों टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं 72,000 के, हमें सैलरी दे रखी है 84,000 की, पोस्टेज एंड कोरियर एक्सपेंसेस हैं 2,000 के, और आपको यहाँ पर क्लोजिंग कैश का बैलेंस है 46,000। तो देखो बेटे इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे हमने क्या सीखा कि जितनी भी हमें रिसिप्ट है, चाहे वो करंट ईयर की हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हैं, और चाहे वो अपकमिंग ईयर की हैं, उन सबको हम लोग कहाँ दिखाते हैं? डेबिट साइड पे, यानी कि रिसिप्ट साइड पे। कोई भी पेमेंट है, चाहे वो बेसिकली रूटीन एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, जैसे कि हमारे रूटीन एक्सपेंसेस में क्या आ गया, हमारे जनरल एक्सपेंसेस, हमारे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, और सैलरी एक्सपेंसेस, और चाहे वो आ गया हमारा फर्नीचर परचेज और किसी भी तरह से किसी भी एसेट को परचेज करने से रिलेटेड, तो बेटे हम उसको कहाँ दिखाते हैं? हमारी पेमेंट साइड पे। तो ऐसा करने से बेटे हमारा क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर हो जाता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन भी कराया है, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया। आई होप आप सबको समझ में आया हो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Okay, thank you students.